ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सब बच्चों को। ओम शांति आंटी। शांति। ओम शांति ओम शांति आंटी। आंटी। ओम शांति। अभी आज की मुरली देखते हैं, 29 अप्रैल की। आज की बाबा ने बोला, आज पूरी मुरली किस पर है? क्या बोल रहे हैं आज बाबा? पवित्रता। पवित्रता। हमें ये लास्ट जन्म में पवित्रता का पालन करना ही करना है। करना ही करना है ना, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए ना, तो पवित्रता के लिए क्या कहेंगे? पवित्रता का क्या अर्थ है? एक मिनट सोच कर बोलना। हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, यस, उसके बियॉन्ड आगे चलो। थोड़ा सोच कर। दीदी विचारों की पवित्रता। विचारों की पवित्रता। सबके लिए दीदी शुभकामना, शुभ भावना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। ओके। इवन शंकर की बस पे भी कोई किसी के लिए कुकर्म बताओ, मत और सोचे। पवित्र। दीदी मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता। पवित्रता also means सब देहधारियों से ममत्व ना रखना। देहधारियों से ममत्व ना रखना। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ना। और बोलो, मेरी आवाज सही आ रही है? जी दीदी। जी दीदी। और बताओ, पवित्रता अर्थात? दीदी मोह माया से पवित्रता। मोह माया में नहीं घुसना। ओके। दीदी मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता। हम पवित्रता में जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक है। दीदी जो बाबा श्रीमत देते हैं उसको फॉलो करना ही पवित्रता है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाए। जब मैं आत्मा हूँ तब मैं पवित्र हूँ। दीदी जब मैं सबको आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ और आत्मिक रूप से, तो भी पवित्रता है। I think your signal is weak. सबको एक ही नजर से देखना। सबको एक ही नजर से देखना। अभी आवाज सही आ रही है? अब आ रही है। जी दीदी। तो पवित्र जब मैं आत्मा हूँ और मैं सबको आत्मा देख रही हूँ तब मैं पवित्र हूँ। बाकी जो कुछ भी शरीर में सोचूंगी तो एवरीथिंग विल गेट पोल्यूटेड। और वो क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ जी बताओ, मंजू बहन कुछ कहने लगी है। दीदी हमें सोचना है कि मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। तो मैं आपको बाबा के भी अभी सुनाती हूँ। तो आप सबने बहुत अच्छा बोला, सब सही बोल रहे हैं। तो पवित्रता का देखो कितना डीप मीनिंग है। और आप देखो, जब आप अपने आप को
अपने हम जब स्व पर राज कर रहे हैं ना, अपनी सब कर्म इंद्रियों पर राज करते हैं, हम तभी कर सकते हैं जब हम संपूर्ण पवित्र हैं। और जो हमारे को बाबा ने आज वरदान में क्या बोला, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप। व्यर्थ इक्वल्स टू यू नो व्हाट, इम्प्योरिटी। बिल्कुल, व्यर्थ का मतलब क्या है? व्यर्थ किस में जाता है? वेस्ट, शरीर की बातों में जाता है। शरीर की बातों में। और तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति को बनाए रखूं, अपनी कर्म इंद्रियों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखूं। ठीक है? हमने कल रात को हमारी जो क्लास थी ना, तो वहां सिस्टर से पूछा ना आप क्या वो कर रहे हो, आज मुरली में भी आ गया कि वो उन्होंने बोला कि हम कर्म इंद्रियों की चेकिंग करते हैं हर घंटे में एक बार। ठीक है, आप भी कर सकते हो। उन्होंने 11 डेज का रखा है, 8 o'clock इन द मॉर्निंग टू 8 o'clock इन द इवनिंग। हर घंटे में एक बार चेकिंग करते हैं। जो चेकिंग करके अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखता है वो थम्स अप देता है, और जो नहीं कर पाता वो थम्स डाउन देता है। वो उन्होंने ऐसे बोला है। पर मेरा ये मानना है, मैं इसमें ये ऐड करूंगी कि हम टोटली व्यर्थ से मुक्त हो गए कि नहीं, ये तो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। उसको अपने आप को थोड़ी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। अगर हमने चेकिंग करी हर घंटे, हम अपना थम्स अप यहाँ क्लास में ही करेंगे। ठीक है, सुबह आके जब आप आते हो अपना थम्स अप या थम्स डाउन, हम अगर 8 o'clock तक कर लिया, वेरी गुड, कर लिया तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो चेकिंग कैसे करेंगे? हम तो पवित्र आत्मा है, फाउंडेशन ही पवित्रता है, पवित्रता नहीं तो पावनता नहीं। तो जो सन्यासियों की पवित्रता और हमारी पवित्रता का अंतर क्या है? सन्यासी कैसे बनते हैं पवित्र? वो सब कुछ छोड़ के, घर छोड़कर। और क्या करते हैं? आज मुरली में क्या बोला बाबा ने? मेडिसिन लेते हैं, हाँ, दवाइयां लेके कर्म इंद्रियों को शांत करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम दवाइयों के द्वारा करते हैं तो हम किस चीज को सप्रेस कर रहे हैं ना। हमने दवाई ले ली और हमारा सोचना ही बंद हो गया, स्लीपी हो गए, है ना, थोड़ी सी वो सोने की खुमारी आ रही है, तो उसमें हम नहीं सोच रहे, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो गई। पर जब हम अपने संकल्पों पर विजय प्राप्त करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। बाबा हमको शक्तिशाली बनाते हैं, मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, जी, है ना। अगर हम दवाई लेके करेंगे, मना डर गए कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरे संकल्पना ऐसे वैसे चले, चलो दवाई ले लो, वो तो आत्मा को शक्तिशाली नहीं बनाएगा ना, डिपेंडेंसी आ गई। बाबा हमको फ्री ऑफ एवरी डिपेंडेंस बनाते हैं, है ना, समझ देता है अर्थात हमें ये रियलाइज होता है ये करने से क्या मिलेगा, रियलाइजेशन, और ये हमको कैसे डिप्लीट करता है, ये हमारे को कैसे सैड बनाता है, हमारे को डिप्रेशन में लेकर जाता है ना। हम दुनिया में भी हमारे को ये मालूम है, कोई भी इंसान कोई बहुत ज्यादा इस तरह की बातों में चला जाता है तो हम कहते हैं बी वेयर, अभी कुछ ना कुछ ऐसे उल्टे संकल्पों में मत जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम दुनिया में भी ये बातें करते हैं, पर हमारे को ये समझ ही नहीं थी कि पवित्रता है क्या। बाबा ने तो बड़ा डीप अर्थ हमें समझा दिया है ना? तो ये सब करेंगे क्या? हमारा ये होमवर्क क्या है? कर्म इंद्रियों की चेकिंग एवरी 1 hour। उसके लिए एक काम करना, पहले अपने आप को आत्मा समझ परम धाम में स्थित हो जाना। आपकी एक तरह से निराकारी स्थिति कुछ हद तक बन जाएगी, माइंड स्टिल हो जाएगा, और फिर अपनी चेकिंग करना। ठीक है, अपनी चेकिंग कैसे करेंगे? आंखों से मैंने उल्टा तो नहीं देखा। उल्टा देखना आंखों से क्या मतलब है? किस चीज को कहेंगे उल्टा देखना? किसी की बुराई, दीदी, किसी की बुराई, और
सबको आत्मा देखना। आत्मा, अगर सबको आत्मा में देखेंगे तो उल्टा हो नहीं सकता। राइट, आत्मा देखना मीन्स पवित्रता। तो आंखों ने क्या देखा, और फिर हमारी नजर जैसे बोला कि बुराई पर ना जाए, दूसरे की बुराई पर जाएगी तो फिर व्यर्थ चलेगा, है ना। व्यर्थ चलेगा मीन्स अपवित्रता। कानों से सुनने का, मेरे कौन सी चीज सुनने में इंटरेस्ट है ना। फिर मुख से बोल कैसे निकल रहे हैं, इवन हमारे को क्या खाने का मन कर रहा है, ये खाएं वो खाएं ये करें, ये सारी चीजें हमें व्यर्थ में लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्थूल कर्म इंद्रियां हो गई। ये चेकिंग करेंगे ना। अब आपने कई लोग जैसे बाबा कहते हैं गंध में भी जाते हैं, मतलब ये फ्रेग्रेंस चाहिए, ये ना हो घर में, यही वाला सोप चाहिए, यही वाला हैंड वॉश चाहिए, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। अगर किसी से एलर्जी है वो एक और बात है, पर वही चाहिए मीन्स व्यर्थ, क्योंकि वो ना मिला तो फिर ये। और फिर हम अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, जिसमें बेसिकली मन कहाँ जा रहा था, कितना व्यर्थ में गया, कितना समर्थ में रहा, ये चेकिंग। ठीक है, ये सब करेंगे। सबको समझ आ गया ना। और तो जब हम ये कर लेंगे फिर अपने आप को सम्मान देंगे, मैं अपनी कर्म इंद्रियों की राजा, स्व पर राज करने वाली स्वराज अधिकारी राजा बनेंगे, तभी ये कर पाएंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अंतिम दृश्य कौन सा होगा? आज क्या बोला दीदी ने, अंतिम दृश्य में क्या होगा? सब नहीं देख पाएंगे, भाग्यशाली आत्माएं देखेंगे। अंत में कौन बचेगा? बाबा ने बोला धनवान जो है वो बचेंगे, और जो धनवान होंगे उनके घर में आप लोग जन्म लेंगे। और कैसे धनवान? श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, गुणों के धनवान होंगे, और वैसे भी कंफर्ट्स होंगे जिनके पास, वहां हम जन्म लेंगे। और जब कृष्ण का जन्म होगा तो पूरी सृष्टि जो है उसमें पवित्रता आ जाएगी, और जो भी होंगे सबके अंदर बहुत पावरफुल वैराग होगा, क्योंकि वैराग के, इस पुरानी दुनिया के वैराग के बिना तो नई दुनिया नहीं आ सकती, है ना। आप नया घर बनाते हो, पुराने घर के ऊपर ही अटेंशन देते रहेंगे तो नया घर के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। होता है ना, जब नया घर बनता है तो पुराने के ऊपर हमारे संकल्प चलने बंद हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अंतिम दृश्य कौन सा होगा, उसके लिए बाबा ने बोला विशाल बुद्धि चाहिए। तो वापस जाने का, कल भी बाबा ने बोला था अब घर जाना है, अब समय कौन सा है? वापस जाने का। तो हमें सब कुछ, कल हमने क्या देखा, सब कुछ समेटना है। तो अपने मन बुद्धि से सब कुछ समेटते चलो। जब हम योग में बैठते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? सब बातों से अपने आप को समेटते हैं ना, तभी योग लगता है, नहीं तो योग कहाँ लगता है। फिर बाबा ने क्या कहा जाता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, मतलब सब अंत में किसने, सबने चले जाना है। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहां जीत वहां जन्म होगा। जीत किसकी होगी? भारत की, है ना। क्या दिखाते हैं कल्प वृक्ष के चित्र में? ऊपर दो बिल्ले लड़ रहे हैं और सारा जो मक्खन है वो भारत को मिल जाएगा। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा, फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। ये समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। ये हमारे, जो हमारा ये होमवर्क है ना, ये हम थोड़े दिन करेंगे, फिर हम होमवर्क को बदलते चलेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, एक दिन का होमवर्क कर रहे थे। मुझे लगता है एक चीज को हम अगर थोड़े समय के लिए करते रहेंगे ना, तब हमारे को उसका मतलब उसका प्रोडक्टिव फल मिलेगा, वो हमारी स्थिति बनेगी।
और बदलना क्यों है, पता है ना आपको क्यों बदलना है? बोर हो जाते हो ना, नवीनता चाहिए ना। और फिर अगर आपको ये पता हो ना कि 21 दिन चलेगा, महीना चलेगा, तो शुरू में कहते हैं चलो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो हम अभी देख लें कि अभी ज्यादा टाइम नहीं है, हमने आज से करना है, 8 बजे के बाद आप शुरू हो जाना। अभी 8 बजे अगर चेकिंग करोगे तो बड़ी अच्छी चेकिंग होगी, क्योंकि आप तो सिर्फ समर्थ में चल रहे हो। तो जो एक है ना, वो द्रौपदी ने बोला था ना, अंधे की औलाद अंधे, तो गीत आज क्या है, नयनहीन को राह दिखाओ। तो नयनहीन कौन है? सब नयनहीन, जो ज्ञान में नहीं चल रहे, उनके जिसका तीसरा नेत्र नहीं, जिसको अपना ही नहीं पता वो कौन है, तो वो नयनहीन तो हो गया ना। मैं कौन ही नहीं पता, दुनिया में क्या कहते रहे, बस ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो हमें बस मेरे को लगता है कि आई फील वेरी कंफर्टेबल, मेरी सारे क्वेश्चंस जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमें वो सब पता चल गया ना? तो अंधे की औलाद अंधे, ये एक द्रौपदी ने कहा था ना, और दुर्योधन को कहा गया कि बड़ा गुस्सा आया था इस बात पर। तो हमें तो क्या मिलता है जब बाबा बोलते हैं नयनहीन, हमारे को ऐसी बातें बोलते हैं, तो हमें तो सुख मिलता है कि हमें तो वो नेत्र मिल गया। अब हम देख पा रहे हैं, अपने को देख पा रहे हैं, अपने को ज्योति बिंदु देख रहे हैं, और सबको क्या देख रहे हैं, ज्योति बिंदु देख रहे हैं। पवित्रता की शक्ति मिल रही है। पवित्रता भी एक बहुत बड़ी शक्ति है ना। और बाबा ने जो आज बोला कि कोई मारे पीटे कुछ करे, हम कहें हमने तो पवित्र रहेंगे। क्यों मारते पीटते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं ये अच्छी चीज है ना। वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, कोई आप कहते हो ना हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने 2 घंटा योग किया, कहते क्या ये कोई टाइम है करने का? थोड़ा सा करो और निकलो अपना, इतना नहीं करते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं। हमें पता है ना, हमें इस पवित्र जीवन में जीकर ऐसे अपने संकल्पों को पवित्र करके हमें कितना सुख मिल रहा है, राइट? दीदी why we need this? Because the Baba also need this ना। अगर पवित्रता नहीं होगी तो बाबा के लिए भी हम हेल्पर है ना। I mean we are helping to Almighty also ना। अच्छा तभी सत्युग आएगा। अब आप यही आंसर करो, पवित्रता क्यों चाहिए? क्योंकि तभी सत्युग आएगा ना दीदी, बाबा की मदद मिलेगी। बाबा अगर सारे ही कैसे सत्युग आएगा? दीदी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति। ओके, थोड़ा और सोचो, थोड़ा और डीप सोचो। दीदी क्योंकि हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म जो कैसा है? प्योर एंड प्योर गुण स्वरूप है, गुण स्वरूप। सारे गुण इमर्ज हो जाएंगे, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाएंगे। और पवित्रता से क्या होता है? आपने बहुत सारी बातें बताई पवित्रता की, क्या क्या बताया, जरा रिपीट करो उसको, फिर हम इस नजर से देखते हैं कि उससे मदद कैसे होती है। अगर हम व्यर्थ में नहीं जा रहे किसी भी फॉर्म में, तो दैट इटसेल्फ ब्रिंग्स अस क्लोजर टू बाबा। कुछ तो सोच रहे हैं, क्लोजर टू माय ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म एंड क्लोजर टू बाबा। व्यर्थ का मतलब क्या है? दीदी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी, बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। और जो आपने बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी अगर व्यर्थ नहीं होगा, है ना। और अगर व्यर्थ में जाते हैं मीन्स व्यर्थ इक्वल्स टू बॉडी रिलेटेड, एवरीथिंग इज बॉडी रिलेटेड, देह से रिलेटेड। और जब हम बॉडी की किसी भी चीज के अंदर डीप चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे को वो दुख देती है चीज। क्यों दुख देती है? क्योंकि वो विनाशी है, वो हमेशा के लिए रहेगी नहीं। हमने आज की डेट में सुना हुआ है ना, पहले लोग बड़े एक्साइटेड होते थे कि मुझे मॉडलिंग का वो मिल गया, मैं एक्ट्रेस बन गई, है ना। आज की डेट में बहुत अवेयरनेस है, पर फिर भी उनका हाल क्या होता है आपको मालूम है ना? कितने मॉडल्स, कितनी एक्ट्रेसेस सिवियर डीप डिप्रेशन में गई। क्यों? क्योंकि जो उनकी बॉडी का हाव भाव था, जो उनकी बॉडी की पर्सनालिटी थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हुई। फिर उनको जो ऑफर्स मिलते थे मूवीज से, मॉडलिंग के ऑफर्स मिलते थे, वो मिलने बंद हो गए, डीप डिप्रेशन में।
मैंने सुना है एक मॉडल, जैसे दिल्ली में ही कहीं पे ऐसे सड़कों पे जैसे भिखारी घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं। क्यों? They survive on body consciousness. They survive on keeping their body in that shape. उसमें बॉडी, इतना बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है कि उनको लगता है अगर ये नहीं है तो नथिंग, वो एडुलेशन, वो एडमिरेशन। But because they are not educated enough to do anything else, they are obliged to do that. What should they do? You know, that is their bread and butter. That is why they are doing the modeling. एक मिनट, जो एक्ट्रेस बनता है मतलब वो एजुकेटेड नहीं है, जो मॉडल बनता है नहीं, ये जरूरी नहीं है, पर they are not able to earn money in any other way. So that's one way of earning money. You don't become an actress because you don't have any other source of income. No, but that is their, I mean, and the other talent thing is, that they have. That is a talent that they have. I'm not saying everybody should become a model. Okay. If you have that talent, then उसमें body conscious में नहीं आना ना, फिर body consciousness तो फिर भी छोड़ सकते हो। Yeah, it's hard because that is their, you know, they have to concentrate on it. I'm just saying it from their point of view. I'm not like this. I'm just generally saying. But for them, they to maintain their body. Yeah, to maintain their body, to keep in pace with the time. That is their profession and their job. And एक minute, just give me just a moment. Looking after your body is not a crime. It is a good thing. You have to look after your body. But to think अगर body की वो सुंदरता खत्म होगी तो सब कुछ खत्म, that is not true. आपको उनका अर्निंग का सोर्स खत्म हो जाएगा, इसलिए I guess they do it. I'm not saying it. No. एक मिनट, let us get it clear. उनका अर्निंग का सोर्स जो था वो इतना जबरदस्त अर्निंग जो हो रही थी वो कम हो जाएगी, और इतना जो आपने अर्न कर लिया 10 साल में, it can make another 10 families survive. They make enough money. उसको आप फ्रूटफुली यूज कर सकते हो। ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम क्यों करेक्ट नहीं है, अगर हम उसके बाद बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं तब वो इनकरेक्ट है। आप एक्टिंग करो, आप मॉडलिंग करो, आप सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर का ध्यान रखना ही है। शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, शरीर में दर्द होगी तो योग कैसे लगेगा? बाबा तो कहता है ये शरीर तुम्हारा कितना इंपॉर्टेंट है, इस शरीर के द्वारा ही तो मैं मिलता हूँ, इस शरीर के द्वारा ही हम ज्ञान को धारण करते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो बह जाते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस। I feel that is like any other job that one does. जो भी काम करते हैं उस काम में इन्वॉल्व होके उस काम को में एफर्ट तो डालना ही पड़ता है, whether you are at a job or you are at a business or you are an actor, whatever, उसमें जो काम में एफर्ट डालना है वो तो डालना है in whatever form. It's just that your mind frame should be, you have to get yourself back to your own original self. बस तुम जो मर्जी करो। जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं तो वो, ये मतलब तो नहीं है कि वो गलत बात है, अर्निंग कैपेसिटी बनाते हैं अपनी, वेरी गुड, बनाओ, पर उसमें इतना लिप्त ना हो जाओ कि तुम अपने आप को भूल जाओ मैं कौन। ये सिर्फ ये बाबा बोलते हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं अब आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, सहूलियतें मिलती हैं उनको यूज करो, आपके घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, वेरी गुड, यूज। पर वो ना हो तो रोना नहीं है। बात सारी ये है, वो क्यों रोते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो जो था वो नहीं है, वो जो कल था वो नहीं है, आज जो है उसको देखें, है ना? Basically is this attachment with the image. नहीं होनी चाहिए, attachment with the image नहीं होनी चाहिए। बाकी attachment with adulation also, कि मेरे को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना? अब देखो, अब कोई इवन क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी भी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, they have to stop somewhere, but they made enough money for a lifetime, for another 5 lifetimes maybe, you know. तो कहने का मतलब ये है, हम अंडरस्टैंड हर चीज के, जिस चीज की जहां जरूरत है हम उसको करेंगे। बाबा ने तो नहीं बोला कि आप शरीर का ध्यान ना रखो, हर चीज का ध्यान रखना है, अपने काम का, अपने करियर को भी देखना है, सब कुछ करना है, पर सब कुछ करते हुए ये नहीं भूलना मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, बस। दीदी बैलेंस, बेसिकली बैलेंस फॉर एवरीथिंग। Absolutely.
बिल्कुल। तो बाबा ने जो बोला कि और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं, है ना। गुरु किसको कहेंगे? जो सत्य रास्ता बताए, सदगति का रास्ता बताए। ड्रामा में उनका पार्ट है, ड्रामा इवन सन्यासियों का पार्ट है, और वो धरती को थमाते हैं। तो सबका पार्ट है, और सबका पार्ट इंपॉर्टेंट है और यूनिक है, एंड ईच वन इज इंपॉर्टेंट इस पूरे नाटक में। जैसे ड्रामा होता है, उसमें हमारे होते हैं ना, एक मेन सीन होता है, एक्ट होता है जिसमें मेन हीरो हीरोइन होते हैं, फिर साइड सीन चलते हैं, कहीं पे कोई कॉमेडी दिखाते हैं, है ना, कहीं पे कोई छोटे मोटे रोल दिखाते हैं, सबका इंपॉर्टेंट है, तभी वो फुल ड्रामा बनता है ना, दैट। फिर बाबा ने बोला ना, द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदी हो। माना जो आप महाभारत में, रामायण में कैरेक्टर्स देखते हो, वो पूरी दुनिया में हैं। वो एक के ऊपर कहानी बनाते हैं, पर हम सब वो हैं। राम ने बंदर सेना ली, बंदर कौन? हम बंदर समान बन गए ना, मंकी माइंड। तो जब मंकी माइंड हो गया तो बंदर सेना ली। तो शिव बाबा ने कौन सी सेना ली? बंदरों को मंदिर लायक बनाया बाबा ने। शिव शक्ति हम ही है ना। तो पहले बंदर की तरह थे, अब शिव की शक्ति बन गए हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, भारत पवित्र था, तो डबल सिरताज था। डबल सिरताज का अर्थ क्या होता है? आप सब बताएं। प्योरिटी एंड डिवाइन का एक तो ताज हो गया, दूसरा जब हम सतयुग में आएंगे तो रत्नों से जो जड़ी रत्नों से जो ताज पहनेंगे। एक कर्म इंद्रियों पे अपने ऊपर राज करते हैं, वो ताज, और एक प्योरिटी का ताज। हाँ, एक तो रत्न जड़ित ताज और एक पवित्रता का जो ऑरा होता है, डबल क्राउन। एक और था डबल अहिंसक, मैं ढूंढ रही थी कहाँ है, पर डबल अहिंसक बोला ना आज पापा ने। डबल अहिंसक का क्या अर्थ है? दीदी थॉट्स में भी नहीं, थॉट्स में भी कुछ गलत नहीं सोच। एक तो है सेलिबेसी जो बाबा बोलते हैं, वो वाली जो बात है, वो भी तो हिंसा, बाबा उसको हिंसा मानते हैं ना। एक है वायलेंस से, जो हमें पता ही है दुनिया में वायलेंस, दुनिया में हिंसा किसको बोलते हैं। तो जब डबल अहिंसक हैं, तो जो सुषमा बहन ने बोला थॉट्स में, तो वो थॉट्स में होगी, तो फिर तो वो दृष्टि वृत्ति सारी पवित्र रहेगी, इसलिए बाबा बोलते हैं। अच्छा, परंपरा को अर्थ क्या होता है? परंपरा मीन्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल चल रहा है, कभी वो रुका ही नहीं। वो कहते हैं ना, परंपरा से कुंभ का मेला, गंगा का मेला, परंपरा से नहीं चला है। कब से होता है ये सब? चला आ रहा है, ट्रेडिशन है। नहीं, ये कुंभ और गंगा का मेला जो है, ये तो द्वापर युग से शुरू होता है ना। सतयुग के समय तो होता नहीं, द्वापर युग के बाद शुरू होता है, जब भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है ना। बाबा ने कृष्णा के लिए भी कहा ना, कृष्णा गोरा, फिर काम चिता पर बैठने से अब श्याम बने, फिर गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं, फिर गोरा बनेंगे संगम युग में। पूरी उसको पूरी वो द स्टोरी ऑफ और द होल साइकिल हम सबकी भी वही है, हम सबकी है। एवरीथिंग अप्लाइज टू अस ना। फिर बाबा ने बोला, शिव बाबा हैं अभोक्ता असोचता। हाँ। अभोक्ता मतलब, भोक्ता कौन है? भोक्ता जो लाइफ के चक्कर में, कोई भी कर्म के चक्कर में नहीं आता। शरीरधारी भोक्ता होगा, उसको चाहिए बॉडी के लिए सब कुछ। और असोचता का मतलब क्या है? दीदी वो सोचता नहीं है, उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी में आकर ही हम सब कुछ सोचते हैं ना, मैं ये करना है, वो करना है, आज जाना है, ये काम करना है। जब ड्यूअल थॉट होते हैं,
तब सोचते हैं। जब एक ही संकल्प है, जैसे सतयुग में हम क्या बन जाते हैं, लाइक बाबा, हमें सोचने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक एक्यूरेट काम करते हैं। जो बाबा ने आज क्या बोला कि व्यर्थ से मुक्त रहना, जो हमारा वरदान है, जब व्यर्थ से मुक्त होंगे तो असोचता बनेंगे। व्यर्थ ही हमारे को लाता है ना, ये या वो। एक्यूरेसी तब आती है जब हम सिर्फ गुणों में स्थित होकर अपनी सोच को रखते हैं। वरदान को ही ले लेते हैं, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। देवताई संस्कारों को इमर्ज करो तो व्यर्थ से इनोसेंट। तो व्यर्थ कब आता है, आप अपने आप को देखो, हमारे को व्यर्थ सबसे ज्यादा कब आता है? एक मिनट सोच के बताना। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड वो भी है। Also, when somebody is hurt you or something, yes, के फिर तुम वही उल्टी सीधी बातें उनके लिए सोचना शुरू करो। सही, एक्यूरेट, बिल्कुल सही बोला। जब हम क्यों क्या के क्वेश्चन में जाएंगे, किसी ने किया ऐसा क्यों वैसा, which will take us into व्यर्थ। तो जब हम क्यों क्या के क्वेश्चन से पार हो जाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही बाबा ने बोला था, तो हम व्यर्थ से फ्री हो जाते हैं। व्यर्थ equals to questions. When we are questioning the drama which was created by Baba, which was created by the Almighty, तब ये सब होता है। और questions का आना, बाबा क्या कहते हैं, means I am unable to understand the ज्ञान properly. ज्ञान की समझ है means I have no questions. एक है क्वेश्चंस क्लैरिटी के कि हाँ ये चीज क्लियर कर दो, हमें ज्ञान का ये क्लियर नहीं हो रहा। एक है उसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों करता है, मेरे को हमेशा तंग करता है, मेरे साथ रूडली बोलता है, ये वाली सारी बातें जो आ जाती हैं। ये मेरा बॉस जो है मेरी परेशानी का कारण है, ये बॉस बदल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ये सारी बातें क्या है? डाउट्स दीदी, डाउट्स। डाउट की ड्रामा ठीक नहीं है। जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई है वो क्यों आती है, आप सबको पता है, बताओ। मुझे लेसन देने, कमजोरी है उसको, कार्मिक अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट कमजोरी को भर। और कार्मिक अकाउंट क्यों बनता है? क्योंकि कमजोरी थी। अब उसको कमजोरी को आप पूरा कर लो, वो आना बंद हो जाएगा। द मोमेंट यू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, इट विल फिनिश। बाबा कहते हैं, अगर आप कहते हो ना, सब कहते हैं ना टाइम से सब हो जाएगा, टाइम से हो जाएगा, फिर टाइम को नंबर मिलेंगे, नंबर तो आपने बनाने हैं। बोलते हैं ना बाबा कितनी बार मुरली में, तो नंबर हमने बनाने हैं। मतलब हर सिचुएशन में मैं अपने आप को स्टेबल रखने का एफर्ट करूं। और उसके लिए आज बाबा ने क्या बोला, एक बहुत पावरफुल लाइन, जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए ये नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। पुरुष बन मीन्स आत्मा बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ, तो ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, जो आज अभी हमने प्रैक्टिस ली। मैं कैसे कर्म इंद्रियों को मिसयूज कर रही हूँ, ये फ्रूटफुली यूज कर रही हूँ, है ना। तो जब हम आत्मा बन के अपने आप को सोचते मैं शरीर को चला रही हूं, तब ये सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। कितना इजी है, हाँ बताओ, डिफिकल्ट है ना। समझ के लिए तो इजी है, और जितना समझ के लिए इजी है उसको आप यूज करते जाओ, उसको अप्लाई करते जाओ, और इजी होता चला जाएगा। देयर से इनोसेंट तो सेंट बनेंगे, तो सेंट बनेंगे। और सेंट क्या होता है? होली, प्योर, पवित्र ना। तो फिर उल्टी बातें तो आएंगी नहीं दिमाग में। फिर एक स्लोगन जो क्या है,
रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते, न्यारे और प्यारे। तो रूहानी गुलाब, अगर मैं रूह मीन्स आत्मा, जब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूं तो क्या होता है? सब स्थित हो जाओ और फिर अनुभव करके बताओ क्या होता है। मैं माथे के बीच अपने आप को आत्मा देख रही हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, इस शरीर के कानों द्वारा मैं मुरली का मंथन सुन भी रही हूँ और मंथन कर भी रही हूँ। कोई और नहीं है तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आज कोई और नहीं है। और सबको कैसे देखो यार? एवरीबडी इज परफेक्ट, क्योंकि सब आत्मा है तब। किसी में तो बुरा या अपने माइनस देखते ही नहीं। शांति सबसे न्यारा, सबसे न्यारी, सबसे न्यारी, शरीर से भी न्यारे। तो बाबा ने बोला न्यारे जो होगा वो प्यारा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो न्यारा किस चीज से है? सबके बुराइयों से भी न्यारा हो जाते हैं, अपनी बुराइयों से न्यारा हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली सबको अच्छे लगेंगे जब हम बुराइयों से न्यारे हो गए। फिर बाबा ने बोला जो कांटों के बीच में रहते हैं, कांटों के बीच में रहने का मतलब क्या हुआ? situations arise but we have to rise above them. कांटे क्या है? परिस्थितियां हमारे, पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया की सारी बातें है ना, वो कांटे हैं। कांटे क्या चुभते हैं, दुख देते हैं। म्यूट कर लीजिए अजय भाई, आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको म्यूट कर नहीं पा रही हूँ। दीदी कांटों के बीच मतलब कि हमारे चारों तरफ तो कांटे हैं ही है, जैसे कलयुग है, इट्स ऑल ओवर कांटे ही कांटे, सब तरह के लोग हैं, हर तरह की परिस्थिति है, हर तरह का वातावरण है, तो उसमें रह के भी रूहानी गुलाब जो परमात्मा के साथ। ठीक है, एक तो ये इसका वो हो गया एक्सप्लेनेशन। फिर आज अगर आपने नोटिस किया, और दीदी ने क्या बोला था, कांटे प्रोटेक्ट भी करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कांटे? दीदी जब बहुत दुख मिलता है ना, फिर बाबा याद आ जाते। अच्छा ओके, ये प्रोटेक्शन हो जाती है। चलो यू कैन से दैट आल्सो, यस। पर जब मैं रूहानी गुलाब हूँ, पूरे आसपास के वातावरण में मेरी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कितनी भी आत्माएं हैं वो क्या करेंगी? मेरी स्थिति ये है, वो मेरी ओर अट्रैक्ट होंगी ना, क्योंकि मैं तो अपनी स्वस्थिति में हूँ और मैं किसी का अवगुण भी नहीं देख रही हूँ। तो क्या है, एक तरह से सेफ्टी हो गई ना मेरी, और मैंने सबको बाबा की ओर अट्रैक्ट कर दिया, एक तरह से बाबा को से जोड़ दिया। अगर मैं अपनी उस स्थिति में, जब आप अपनी स्वस्थिति में हो तो आपके आसपास वाले लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे ना। आप प्रभाव, खुद हम प्रभाव में नहीं आते, हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो अपना भी प्रोटेक्शन हो गया, दूसरों को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लगता है मैंने काफी पॉइंट्स मुरली के रिवाइज कर लिए। आपने कोई पॉइंट लेना है तो बताइए। दीदी मुरली में एक पॉइंट था, बाबा ने बोला कि मतलब नारियों की बात कर रहा था कि आपके अगर पति बीमार है तो आप उसको सहना। दीदी ये वाली बात नहीं समझ में आई। क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। दीदी वो शुरू की मुरली में था कि आपको कोई भी अत्याचार करे, आपका को मारे पीटे, आपको मारे पीटे, आप घर छोड़ के मत जाना। तो वो वाली बात नहीं समझ में आई। माना जब ये बात क्या कर रहे हैं बाबा, जब शुरू हुआ यज्ञ, देखो आज की डेट में सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट। उस टाइम पे पवित्र रहने के लिए कई माताओं को मार खानी पड़ती थी। उस टाइम पे जो आज विमेन की सिचुएशन है बिल्कुल भी नहीं थी, उनके ऊपर बहुत अत्याचार वैसे ही होते थे। और जब वो कहते थे हम पवित्र रहेंगे तो उनको बहुत मारते पीटते थे। तो बाबा ने बोला
तुम उन सारी बातों को सह लो, पर अपवित्र नहीं बनना। इसका ये मतलब नहीं है हम मारे सहेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मंजू बहन? हाँ जी दीदी। उस रेफरेंस किससे है? मैं वो लाइन निकालना चाह रही थी, मैंने भी मार्क तो किया था। दीदी वो रेफरेंस इसलिए था कि जैसे हम जब गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते हैं, उनकी शादी हो गई रचली, फिर भी हमें पवित्र रहना है। ये हाँ, नहीं कि हमें तो इकट्ठे रह के उनके भी ऊपर हाँ, पर जब आप एक जना पवित्र, एक जना ज्ञान में चलता है, एक नहीं चलता, तो दूसरा जो है वो अपवित्र रहना चाहता है, राइट? आप पवित्र रहना चाहते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार होते उनके हैं। ऊपर अत्याचार, ये मतलब है। इज दैट क्लियर मंजू बहन? हाँ जी दीदी। जो हमारी है ना सुंदरी दीदी, यहाँ के मालवीय नगर की है, तो उनके फादर ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, मारा, बहुत मारा उनको। वो कि तुमको मीट खाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। आटे के अंदर फिश मिला देते थे कि अब क्या खाएगी। वो भूखे रहे, उन्होंने बहुत सहा, पर उन्होंने माना नहीं। अल्टीमेटली लक्ष्मण भाई जी, जो अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लक्ष्मण भाई जी के साथ उनका गंधर्व विवाह हुआ और वो दोनों ने मिलकर सेंटर चल गया। तो पवित्र जीवन, गंधर्व विवाह फिर बाबा ही कराते थे, तो पवित्र जीवन जिया उन्होंने पूरा। दीदी तो अभी है, माना इवन पेरेंट्स अत्याचार कर रहे थे इस चीज के लिए, तुम शादी करो। और उनका भाव क्या होता था कि लड़की अपने घर में जाए, वहां सेफ रहेगी, ये भाव होता था ना, क्योंकि वो ज्ञान में तो चलते नहीं थे, इसलिए उनको ये बात समझ नहीं आती थी। और कोई पॉइंट किसी ने कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। ओके, हम योग करें फिर? जी दीदी। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, एक और बात पूछना चाह रही थी। सब बाबा को पिता रूप में अनुभव कर रहे हैं ना? हमारा पूरा हफ्ता ये चलेगा बाबा पिता रूप में। ठीक है, बाबा से सर संबंध करने हम हर हफ्ता पूरा एक हफ्ता रखेंगे। लास्ट वीक वाज मदर, दिस वीक इज फादर, अगले वीक फिर कोई और संबंध ले लेंगे जो आप बोलोगे। ठीक है? पूनम बहन कैसे हैं? आपको बड़े दिन बाद देखा है, आप ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक हूँ, घर में शादी थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। अच्छा चलो, अभी ओके। मेरे को अजय भाई ने बताया था तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए। हाँ जी, पहले तबीयत सही नहीं थी, उसके बाद शादी थी। शादी, ओके, चलिए जी, वेलकम बैक। सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर देंगे। चेक करेंगे शरीर में कहीं भी हलचल ना हो। और पैरों से लेके सिर तक अपने शरीर को ऑब्जर्व करते हुए संकल्प करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ।
अपने आप को शरीर के भव्य भाल पर देखिए, अपना लाइट और माइट स्वरूप, मन बुद्धि और संस्कारों के मालिक मैं आत्मा, ये मेरा सत्य स्वरूप अपने आप को देखते चले, मालिकपन की स्थिति में आ जाएं। इस शरीर की मैं राजा, कर्मेंद्रियों की राजा, इन आंखों द्वारा सबके गुणों को देखने वाली, सभी को उनके सत्य स्वरूप में देखने वाली मैं आत्मा, इन कानों द्वारा केवल समर्थ को ग्रहण करने वाली, बाबा के ज्ञान को, बाबा की बातों को ग्रहण कर व्यर्थ से मुक्त इनोसेंट रहने वाली, मैं वो पावरफुल ज्योति बिंदु सितारा मन द्वारा ज्ञान का चिंतन कर ज्ञान को स्वरूप में लाने वाली, केवल ज्ञान युक्त शब्दों का उच्चारण करने वाली मैं, स्व पर राज करने वाली आत्मा हूँ। राजा हूँ, जब चाहूं इस शरीर को जिस भी कर्म में चाहूं लगा सकती हूँ। मन को जहां चाहूं जितनी देर चाहूं टिका सकती हूँ। बुद्धि भी जो चाहूं उसी का चित्र देखती हूँ। जो संस्कार यूज करना चाहूं, जो शक्ति जिस समय चाहूं कर सकती हूँ।
छोटा सा ज्योति बिंब पर मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल, चारों ओर फैल रहा। मुझे केवल मेरा सत्य स्वरूप नजर आ रहा है। और अब मैं चलती हूँ अपने सत्य पिता के पास, अविनाशी पिता, परम धाम। पहुंच जाए परम धाम, अविनाशी घर, मेरा परमानेंट घर। और अपने पिता से मिलन बनाए, अविनाशी पिता, अविनाशी सुख देने वाला पिता। अब यहां से मैं आत्मा नीचे आती हूँ, वापस अपने देह में। अपने सत्य स्वरूप में टिककर विश्व की हर आत्मा को उनके सत्य स्वरूप में देखे। बाबा से मुझ में लाइट माइट आ रही है और हर आत्मा तक पहुंच रही है। बाबा का थैंक्स करें जिन्होंने हमें ये सुंदर अनुभव कराया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।